दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं निधि सूरी आहूजा जी, जो समाज सेवी हैं और राजनीतिक भी हैं। उन्होंने समाज सेवा के लिए उपहार फाउंडेशन स्थापित किया और पिछले 6-7 सालों से उसके साथ काम कर रही हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूल की फीस देना हो या जो असहाय जानवर हैं, कुत्ते हैं, डॉग्स हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो असहाय हैं जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा, तो उनकी सुध निधि जी लेती हैं। हम दोनों मुद्दों पे बात करेंगे, समाज सेवा पे भी और राजनीति पे भी। निधि जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा बोला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो अपना उपहार फाउंडेशन शुरू किया वो कब से और कैसे शुरू हुआ? जी देखिए, हमने उपहार फाउंडेशन जब शुरू किया था तब आज से 6 साल हो गए, 5.5 साल 6 साल होने वाले हैं। ये तो हम कार्यशैली बचपन से करते आ रहे थे। अच्छा। मगर किस रूपरेखा में हमें ले जाएगी ये लोगों के द्वारा, पब्लिक ने हमें इतना प्यार किया कि हमें एनजीओ के तौर पे शुरू करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि एक संस्था से ही काम शुरू होता है, एक चैनल से चलता है। अगर आप ऐसे शुरू करेंगे तो कुछ नहीं, ऐसे हेल्प तो करते रहेंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे क्या मैम क्या हेल्प कर रही है। तो ये मैं बचपन से कर रही थी अपने पिताजी के ज़रिए, क्योंकि मेरे पिताजी इनकम टैक्स में थे और बहुत बहुत मदद करते थे लोगों की, हर तरह से मदद करते थे। तो उनसे मैंने चीज़ें सीखी, कुछ बहुत चीज़ें सीखी। जो कहते हैं ना, एक बेटी अपने बाप की बहुत प्यारी होती है और सारे कार्य और सब चीज़ें अपने पिताजी और माता जी से ही सीखता है बच्चा। तो मैंने उन्हीं से सब चीज़ें सीखी। और फिर आज से 5.5 साल पहले कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला, मैडम प्लीज़ अपना एक एनजीओ शुरू करिए, उसके द्वारा हम सब जगहों पे जाके हम हेल्प करेंगे। अच्छा। फिर मैंने जानवरों के लिए तो हम बचपन से करते थे, बच्चों के लिए स्पेशली चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर को बंद करने की चाइल्ड एजुकेशन। और एक हमने पहल भी करी थी। अच्छा। हमने करी थी स्कूल चले हम अभियान। स्कूल चले अभियान। जी जी जी। उसमें हमने आज से 3 साल पहले फीस वितरण करी, बुक्स वितरण करी, बैग्स दिए। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े और वो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। जो हम चाहते हैं वो कि हम आगे तक चलें और सबकी मदद करते चलें। अच्छा। कुछ आइडिया है कितनी मदद कर दी होगी? आमतौर पे बताना लोग नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा संख्या तो नहीं बता सकते हैं, मगर इतना कह सकते हैं कि गांव ठीक कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। और आपकी राजनीतिक रुचि भी है और राजनीति में भी हैं आप जी। तो क्या महिलाओं के लिए राजनीति को कैसे देखती हैं? मैं महिलाओं के लिए राजनीति के कई भाव होते हैं, तो मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में, एक अच्छे दृश्य में देखती हूँ राजनीति। जो हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी ने इतने अच्छे से राजनीति योग बनाए हैं महिलाओं के लिए, स्पेशली आज की नई पीढ़ी के लिए। अगर हम सही राह पे चले तो राजनीति करियर एक कार्यशैली करके बहुत अच्छे ग्रह में, अच्छे क्रम में जा सकता है। अच्छा। आप जब राजनीति में आपने आने की सोची तो भाजपा को ही क्यों चुना? भाजपा को इसलिए चुना, बहुत चीज़ें थी भाजपा को चुनने के लिए। एक तो हिंदुत्ववादी, प्लस हमारे मोदी जी ने इतना इंस्पायर, इतनी ज़्यादा हम लोग के अंदर चीज़ें भर दी, अपने बोल के चीज़ें जो उनके इतने ज्ञान देते हैं, वो हमने उनका ज्ञान लिया, प्राप्त किया। और उस ज्ञान की वजह से हम चाहते हैं कि हम उनके साथ चलें, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो कुछ भी करें, हम मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। क्या जो महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने काम किया, उससे आप कितना सहमत हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए? जी, इसके लिए पहली बात तो हम हमारे योगी जी, हमारे बाबा जी और मोदी जी, सारे मंत्री जितने भी हैं, सब मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने महिलाओं के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना के हर कार्यशैली, हर चीज़ अच्छे से करी है। रिजर्वेशंस कर दिए हैं, बिल्स पास किए हैं, हर चीज़ इतने अच्छे से करी है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कठिनाई नहीं है। और जहाँ कठिनाई है वहाँ पे हम लोग हैं, सब लोग हैं, बीजेपी पूरा है और एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है जी। बहुत लोगों का मानना है कि राजनीति महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तमाम तरीके की
अलग अलग उदाहरण होते हैं। देखिए, सबकी विचार शैली होती है। कई लोग कहते हैं कि लड़की हो घर पे रहो, ये बहुत ही गलत है कहना। लड़की हो घर पे रहो, अगर लड़की घर पे रहेगी तो लड़की का सिर्फ यही कार्य है कि बच्चा पैदा करो और घर का काम करो, ये मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे लिए उचित सब चीज़ें हैं जो एक लड़की कर सकती है। एक लड़की बच्चा भी करती है, एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है, तो लड़की बाहर निकल के क्यों नहीं सही चीज़ें करे। वही लड़की आज दुनिया चला रही है। एक औरत की वजह से, एक नारी की वजह से आज दुनिया चल रही है। नारी ना हो तो दुनिया ना हो। तो ये बहुत ही गलत है कहना कि लड़कियों के लिए सही नहीं है। ऐसे तो मर्दों के लिए भी सही नहीं है। मर्दों के लिए भी चीज़ें सही नहीं है, तो मर्द हिंदुस्तान में आगे क्यों बढ़ते हैं। वी हैव इक्वल राइट्स। अनेक विचार और अनेक शासन से हम लोग का इक्वल राइट्स हमारे मोदी जी ने दिया है। और इससे अगर आप देखें तो इसके बहुत लॉज हैं। ये लॉज अगर हम सब पूरे करें तो हमारा देश कहाँ से कहाँ उन्नति और तरक्की कर ही रहा है। आज की डेट में एक अंग्रेज भी बोलेगा पहले मोदी जी का नाम लेगा कार्यशैली में, अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सारे नेता भाजपा के पसंद हैं, चाहे आप मौर्य जी को ले लें, चाहे आप हमारे डिप्टी सीएम जी को ले लें, ब्रिजेश पाठक जी को ले लें, ये लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। चाहे आप मेयर को ले लें, हमारी मेयर भी बहुत अच्छी हैं, अच्छा कार्य कर रही हैं और बहुत ही अच्छी सोच है उनकी। तो यहाँ बीजेपी कोई एक प्लेटफॉर्म है, मगर बीजेपी एक परिवार है। वो एक एक चीज़ एक एक लोगों को चुन चुन के लेते हैं, क्योंकि वो लोग आगे चल के हमारे समाज में हमारे लोगों के साथ चल के एक कार्य साथ करें, एक फैमिली बनाएं। अच्छा, देखा गया है कि महिलाएं जब पढ़ती हैं जी तो राजनीति वाला टॉपिक कम पढ़ती हैं, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ती हैं। कुछ ऐसा संदेश महिलाओं के लिए कि राजनीति में रुचि रखती हैं तो उसे पढ़ना लिखना और वो भी शुरू करें। जी देखिए, अलग तरह की चीज़ें होती हैं। कई महिलाएं बहुत बोलती हैं और काम कम करती हैं, कई काम बहुत ज़्यादा करती हैं और ढली रहती हैं। और कम बोलने का आपने बोला तो एक्चुअली इतने ज़्यादा लोग हैं कि अनपटंग चीज़ें बोल देते हैं। तो अभी भी हमारा जो हिंदुत्व राज है थोड़ा ढक के रहता है, सीमाओं में रहता है, इसलिए हम लोग कम बोलती हैं और सोच समझ के बोलती हैं। अच्छा जी। आपकी और कुछ हॉबीज हैं इसके अलावा? हमें जानवरों से बहुत बहुत प्रेम है और हमें बिटिया के साथ खेलना पसंद है। अपने घर में हमारी बिटिया है 6 साल की है, उसके साथ हम आधा टाइम बिताते हैं। पढ़ाई है, उसकी रुचियां हैं, पेंटिंग करती है, तो हम भी पेंटिंग करते थे एक टाइम पे, अभी भी करते हैं कई बार उसके साथ। और गार्डनिंग का बहुत शौक है हमें। अच्छा। घर पे सबके साथ रहना, बड़ों से बातें करना, ये सब हमने बचपन से सीखा है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में पैदा हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत पसंद है। बड़ों का आदर करना और सब चीज़ें करनी, मतलब पेंटिंग से बच्चों के साथ खेलना, डॉगीज़ के साथ खेलना, बड़ों से उनकी रुचियाँ पूछना, जो पुराने ज़माने की रुचियाँ थी वो हम चाहते हैं कि आज के ज़माने में भी चलें साथ साथ, जो सही बच्चों को लगती हैं। किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, बस यही सब चलता रहता है हमारा। एक दौर ये था कि जब आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स आपको परवरिश कर रहे थे, और आज एक दौर है जब आप अपनी बेटी पाल रहे हैं। दोनों दौर में कोई अंतर दिखता है? दोनों दौर में एक अंतर दिखता है कि पहले हम लोग को कहता था ये करो, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। जब हमने वो चीज़ सीख ली तो हम हमारी बेटी कहती है मम्मा ये सही नहीं है, ये अलग दौर है, मगर चीज़ें सेम हैं। तो ये सिर्फ सोच विचार का दौर है। अच्छा। जैसे सोचेंगे वैसे ही चीज़ें होती हैं। कुछ और चलते चलते संदेश देना चाहती महिलाओं को? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज की नारी सब पे भारी काम करें, कार्य करें और अपना नाम कमाएं, नाम रोशन करें, अपने घर में काम करें, बाहर काम करें, और जितना कर सकते हैं देश को दिखाएं कि आज की नारी के लिए सब कुछ है, सब पे भारी। बहुत शुक्रिया निधि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया बहुत बहुत कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ थे। शुक्रिया, धन्यवाद।